नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ तान्या। क्या हुआ जब उद्धव ठाकरे के सांसदों को खरीदकर अमित शाह ने दिखाई बेशर्मी? आखिर कैसे शिंदे की तारीफ करके शाह ने उड़ाया उद्धव का मजाक? और भाई के बचाव में उतरे राज ठाकरे ने कैसे खोल डाली शाह की पोल? इन दिनों महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर और उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों की बगावत के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां उद्धव गुट के सांसदों को तोड़कर एकनाथ शिंदे और भाजपा खेमे में जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं ठाकरे परिवार एकजुट होकर बागी सांसदों को मजा चखाने का प्लान बना रहा है। इस बीच अमित शाह मंच पर पहुंचते हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ उद्धव गुट को लेकर एक ऐसा मजाक उड़ाते हैं जैसे उसमें उनकी कोई भागीदारी नहीं। वहीं इस वक्त अपने तेज तर्रार और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते राज ठाकरे का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने उद्धव गुट के 6 सांसदों के पाला बदलने का जिक्र करते हुए अमित शाह को घेरा है। तो मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव गुट में मची टूट को लेकर कैसे मजाक उड़ाया और राज ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कहा, सब बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। अब देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मोदी शाह इस वक्त देश की सभी रीजनल पार्टीज को खत्म करने के मिशन में निकले हैं। पहले जहां टीएमसी के 20 सांसदों को एनडीए में शामिल कराकर ममता के वर्चस्व को खत्म करने की कोशिश की गई, तो वहीं अब करोड़ों रुपए खर्च करके उद्धव के 6 सांसदों को खरीदने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस बीच होम मिनिस्टर अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचते हैं और एक रैली में शिवसेना के 2 गुटों में चल रही कलह के बीच तीखा तंज कसते हैं। जी हां, उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ही उद्धव खेमे पर तंज कसा और कहा कि अब एक ही शिवसेना है, कोई गुट नहीं बचा है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को कोल्हापुर में थे। वहां उन्होंने महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर परिसर में विकास कार्यों की शुरुआत की। इस दौरान एकनाथ शिंदे का परिचय देते हुए अमित शाह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पहले एकनाथ शिंदे के नाम के आगे शिंदे गुट लगाना पड़ता था, लेकिन अब केवल शिवसेना रह गई है। अब कोई अन्य गुट बाकी ही नहीं रहा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कोल्हापुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? देवेंद्र जी, एकनाथ जी इतना बड़ा तोहफा लेकर आए हैं और आप लोगों की आवाज में दम नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। जरा प्रचंड आवाज होनी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ शिवाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोलिए, जय शिवाजी, जय 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 भवानी। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित मेरे मित्र और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, अब शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी। पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। अब देखिए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव गुट के बीच फिर से कलह मची हुई है। उद्धव सेना के 6 सांसदों के बारे में चर्चा है कि वो किसी भी दिन एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। इन सभी को संभालने के लिए दिल्ली में उद्धव सेना की एक मीटिंग भी हुई थी, लेकिन ये लोग नहीं पहुंचे थे। ऐसे में साफ है कि सभी 6 सांसद बागी होने को तैयार हैं। इस बीच शुक्रवार को दोनों गुटों ने शिवसेना की स्थापना 60 सालों पर अलग अलग आयोजन किए। कुछ जगहों पर तनाव की स्थिति भी दोनों गुटों के बीच देखी गई। आपको बता दें कि संजय राउत इन दिनों एकनाथ शिंदे गुट पर तीखे हमले कर रहे हैं। ऐसे माहौल में अमित शाह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस कान खोलकर सुन ले, जो इस देश में पैदा हुआ है वही इस देश में रहेगा। हम सभी घुसपैठियों को देश के बाहर फेंक देंगे। कांग्रेस वाले
ये उद्धव जी जो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं वो ये सभी लोग घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर जीना चाहते हैं। मैं उनको कह देता हूं, कान खोलकर सुन लो, ये देश धर्मशाला नहीं है, यहां वो ही रहेगा जो ये देश में जन्मा है। अब देखिए, महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर और उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों की बगावत के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इसे लेकर प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने मौजूदा सियासी माहौल की नैतिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी हमेशा के लिए सत्ता में बने रहने के लिए नहीं आया है। कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया और आज उसकी हालत देख लीजिए। राज ठाकरे ने उद्धव गुट के 6 सांसदों का पाला बदलने का जिक्र करते हुए जब यूबीटी गुट के 6 सांसद अलग हो गए हैं तो पत्रकार मेरे पास आए और मेरी प्रतिक्रिया पूछी। मैंने उनसे बदले में एक सवाल पूछा कि केंद्र में किसकी सरकार है। उन्होंने कहा बीजेपी की। फिर मैंने पूछा ये सांसद बीजेपी में शामिल होने के बजाय शिंदे के साथ क्यों जा रहे हैं? केंद्र में कैसी राजनीति हो रही है? अमित शाह 2029 की तैयारी कर रहे हैं। अगर बीजेपी उनका विरोध करती तो शायद दूसरे लोग उनके साथ खड़े नहीं होते, वरना ये नेता सीधे बीजेपी में शामिल हो सकते थे। एमएनएस प्रमुख ने भी ये कहा कि करोड़ों रुपए में जनप्रतिनिधियों को खरीदा बेचा जा रहा है। आत्मसम्मान की मौत हो गई है, जनप्रतिनिधि बिक रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की महायुति सरकार पर कृषि संकट, किसानों की खुदकुशी और बेरोजगारी जैसे अहम मसलों पर से आम लोगों का ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया। आता हे खासदार फुटले, परवा दिवशी माझ्याकडे पत्रकार आले होते. तर मी 1 मार्काचा प्रश्न, मी म्हटलं माझा 1 मार्काचा प्रश्न आहे, मला 1 मार्काचं उत्तर द्या. मला म्हणले काय? म्हटलं केंद्रात सत्ता कोणाची? ते बोलले भारतीय जनता पक्षाची. म्हटलं राज्यात सत्ता कोणाची? ते बोलले भारतीय जनता पक्षाची. म्हटलं मग शिवसेनेचे 6 खासदार हे भारतीय जनता पक्षामध्ये न जाता शिंदेकडे का गेले? म्हणजे वरती केंद्रामध्ये काय नेमकं राजकारण सुरू आहे आणि 2029ची ही अमित शाह स्वतःची तयारी करतायत आणि त्याच्यामुळे भाजपमध्ये तर असतील, जर विरोध करणारे असतील तर बाकीचे जे सगळे गट आहेत ते बरोबर असलेले बरे, याच्यासाठीची नाही तर 6 भाजपला जाऊ शकले असते. अब देखिए, जहां एक तरफ राज ठाकरे मोदी सरकार को घेर रहे थे तो उधर मुंबई में उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को शिवसेना की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर पार्टी के अंदर चल रहे मतभेदों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने धारणाओं को खारिज कर दिया कि वो सत्ता से चिपके रहने के लिए बेताब हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं सियासत में बलपूर्वक पद पर बने रहने के लिए नहीं आया था। जब मेरे सामने खड़े लाखों शिव सैनिक चाहते हैं कि मैं नेतृत्व करूं, मैं लड़ता रहूं, लेकिन जिस वक्त बाला साहेब की शिवसेना के सच्चे कार्यकर्ता मुझसे कहेंगे कि अब जाने का समय आ गया है, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय, पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे. फक्त माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही. तुमच्यापैकी एक शिवसैनिक येऊ द्या, तो शिवसेना पक्षप्रमुख बनेल, मला त्याचं सुद्धा कौतुक वाटेल. मला नेतृत्वाची सोच नाही, मला नेतृत्वाची हाव नाहीये. मी आत्ता हे पद सोडायला तयार आहे. पण कोणी लाचार, गद्दार, भेसळयुक्त रक्ताचा माणूस माझ्यावरती आरोप करत असेल तर त्याला उत्तर तुम्ही द्यायचं आहे. बाकी मी डगमगलेलो नाहीये, मी खचणारा नाहीये. अनेक संकट आली, अनेक वादळं आली, मी पळणारा नाहीये. मी पहाडासारखा उभा राहीन, जबाबदारी स्वीकारेन. पण तुमच्या मनात जोपर्यंत विश्वास आहे तोपर्यंतच हे मी करेन. आणि ज्या क्षणी तुम्हाला वाटेल त्या क्षणी मी हे पद सोडल्याशिवाय राहणार नाही. जय हिंद.
अब देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में मची ये हलचल सिर्फ 6 सांसदों की बगावत भर नहीं है, बल्कि ये सत्ता, सिद्धांत और राजनीतिक नैतिकता की भी बड़ी लड़ाई बन चुकी है। उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ाई जारी रखने का दावा कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही टूट उनके लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या उद्धव ठाकरे अपने बागी सांसदों को रोक पाएंगे या फिर ऑपरेशन टाइगर महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा उलटफेर कर देगा। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत और भी ज्यादा गर्म होने वाली है और इसका असर पूरे देश की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ।